अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने जो है ना अमेज़ोन एफबी और सेल की जो प्लेलिस्ट है न्यू स्टार्ट की हुई है। तो अगर तो आप लोगों ने पहले लेक्चर नहीं वॉच किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, या मेरा चैनल विजिट करके आप फर्स्ट लेक्चर जो है ना अमेज़ोन एफबी और सेल का वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है ना अपना जो लेक्चर है उसकी तरफ हम बात करेंगे कि हम जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं, हमारे पास कीपा मौजूद है। हम कीपा के थ्रू जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, और जो ये लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे ये लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी, जिसका बेनिफिट आपको मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि ये बेनिफिट होगा कि वहाँ पे जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, आप लोगों की वो क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी। या कोई आपके जहन में न्यू क्वेश्चन आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, मेरा उसके अलावा नंबर मौजूद है। तो आप वहाँ पे भी जाके जो है ना मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जिन भाइयों का भी क्वेश्चन वगैरह हो या कुछ भी जो चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना इसमें जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास कीपा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि कीपा की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। कीपा क्रोम एक्सटेंशन आप लिखेंगे। ठीक है, ये काइंडली अपना ऑफ माइक म्यूट कर दें। तो आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, तो आपने इसको ऐड टू क्रोम कर लेना। मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। तो आप लोगों के सामने ये जो है ना अगर पहले कोई भी एक्सटेंशन नहीं लगे हुए तो ये ऑप्शन जो है ना आपके सामने शो हो जाएगा जिस टाइम इसको ऐड टू क्रोम करेंगे। तो ये यहाँ पे शो होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसको जो है ना यहाँ पे ऑन कर लेना, पिन कर लेना, यहाँ पे सामने शो होगा। आपने कीपा पे क्लिक करना है और अपना जो है ना कीपा आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हम जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना थ्रू कीपा के थ्रू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम टूल की क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली टूल हमारी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च में, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग में। क्योंकि अमेज़ोन पे जो है ना मिलियंस में प्रोडक्ट्स लिस्ट है, तो उनमें से प्रोडक्ट्स को ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम जो है ना टूल की हेल्प लेते हैं जो हमारी हेल्प करता है, प्रोडक्ट जो है ना हमारे लिए निकाल के देता है। अब लेट्स सपोज हम अमेज़ोन की वेबसाइट पे मैं आया हूँ और यहाँ पे मैं किसी भी एक कैटेगरी को जो है ना सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रोसरी की कैटेगरी को सिलेक्ट किया और सर्च पे क्लिक कर दिए। जस्ट मैंने यहाँ पे इसकी जो है ना ऑल कैटेगरी को सर्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना ग्रोसरी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसकी जो सब कैटेगरीज हैं वो सामने सारी शो हो रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी लेट्स सपोज जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, कोई भी ग्रोसरी की। यहाँ पे जस्ट मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया। ठीक है, तो इसने जो है ना एक प्रोडक्ट के 200 प्लस जो है ना रिजल्ट शो करवा दिए। अब ये 200 एक प्रोडक्ट पे जो है इसने जितनी भी लिस्टिंग थी सारी जो है ना उसने शो करवा दी है। तो इसमें जो है ना हमें अगर जहाँ पे अगर मैं ऑल कैटेगरी पे कोई एक प्रोडक्ट और मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, जस्ट मैंने कप सर्च किया तो यहाँ पे जो है ना मिलियंस में जो है ना यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गई हैं। तो अब इन एक एक को जो है ना अगर चेक करने बैठे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो हमें जो है ना टूल की हेल्प लेनी पड़ती है, वो हमारी हेल्प करता है इसमें प्रोडक्ट हंटिंग में। तो हमने कीपा पे जो है ना अपना ओपन कर लेना और प्रोडक्ट फाइंडर पे आएंगे और यहाँ पे जो है ना हम क्राइटेरिया पुट करेंगे। ठीक है, तो हम जो है ना बेसिक्स से लेके चल रहे हैं, तो जिन लोगों की बेसिक्स वगैरह भी क्लियर नहीं है उनको भी इंशाल्लाह साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना आता है सेल्स रैंक। बेसिकली सेल्स रैंक जो है ना अमेजोन की तरफ से एक प्रोडक्ट को एक नंबर मखसूस नंबर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं BSR या सेल्स रैंक। वो नंबर जो है ना प्रेजेंट करता है सेल्स को कि वो प्रोडक्ट जो है जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं या जो हम प्रोडक्ट सेल का चेक कर रहे हैं उसका सेल्स रैंक कितना है। जब हमें सेल्स रैंक का पता चलता है तो फिर उसके बाद हम जो है ना उसमें चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है। तो बेसिकली जो है ना सेल्स रैंक प्रेजेंट करता है सेल्स को। ठीक है, सेल्स रैंक जो हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है और हर प्रोडक्ट पे हर अपनी कैटेगरी पे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है ना सेल्स रैंक चेक कर रहे हैं। सेल्स रैंक क्या होता है
कि सेल्स रैंक जो है ना सेल्स को प्रेजेंट करता है, उसमें सेल हमें प्रोडक्ट का पता चलता है कि उसकी सेल्स कितनी है, उस प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा है, सेल्स रैंक का ग्राफ कैसा है, कि वो सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है, उसकी सेल्स अप डाउन क्या हो रही है या नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें सेल्स रैंक के थ्रू पता चलती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बाय बॉक्स। बेसिकली बाय बॉक्स वो होता है जहाँ से कस्टमर आके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट मैंने ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट ओपन कर ली, और ये जो राइट साइड पे हमें ये जो है ना बॉक्स शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बाय बॉक्स। जहाँ पे बाय का मतलब परचेज करना, बॉक्स मैनी डब्बा, यानी कि जहाँ पे आके कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करता है, बाय नाउ करता है या टू कार्ड करता है, उसको हम बोलते हैं बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स में एक प्राइस चल रही है 34.99। काइंडली माइक ऑफ कर दे। काइंडली आप लोग अपने माइक ऑफ रखें, माइक ओपन ना करें। ठीक है, लास्ट पे जब क्यूरीज का टाइम आएगा पहले लेक्चर लेने दिया करें, बाद में जो है ना फिर इंशाल्लाह क्यूरीज को भी देखा जाएगा। ठीक है, हमारे पास टाइम कम होता है तो इसलिए हम ज़्यादा को फोकस इस पे करें कि हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे बाय बॉक्स बेसिकली वो होता है जहाँ से कस्टमर आके प्रोडक्ट को परचेज करता है, और बाय बॉक्स में एक प्राइस चल रही होती है जो हर हर वक्त में सेलर पे डिपेंड करते हैं वो क्या प्राइस लगा रहे हैं, चेंज होती रहती है। ठीक है, बाय बॉक्स ये आ गया हमारे पास जहाँ से कस्टमर आके प्रोडक्ट को परचेज करता है। अब सेल्स रैंक है। अब सेल्स रैंक हर कैटेगरी में डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन हम जो एवरेज लगाते हैं 30 डेज, 30 डेज का मतलब है एवरेज 30 डेज में उस सेल्स रैंक की क्या जो है ना प्राइस रही है वो हमारे पास आएगी। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना 50,000 या जो है ना 60,000 तक भी लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हर कैटेगरी में एक एवरेज जो है ना 60,000 हम लगाते हैं, लेकिन हर कैटेगरी का सेल्स रैंक यहाँ पे अलग अलग पुट करना है। अब वो हम कैसे चेक करते हैं वो इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को जब सेल्स रैंक पे जाएंगे, जब सेल्स निकाल रहे होंगे हम प्रोडक्ट्स की चेक करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी का सेल्स रैंक कितना होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हर कैटेगरी का जो है ना डिफरेंट सेल्स रैंक होता है, लेकिन हम जो है ना एवरेज लगा रहे हैं कि 60,000 हमारे पास सेल्स रैंक है। उसके पास हमारे पास है बाय बॉक्स। तो बाय बॉक्स बेसिकली यहाँ पे जो प्राइस चल रही है प्रोडक्ट की ये बाय बॉक्स है। तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे प्राइस की, उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो, मैक्सिमम मिनिमम भी आप यहाँ ख्याल रखें कि 20 से कम की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब 20 से कम वाली लेस देन से प्रोडक्ट पे आप जाते हैं तो उसकी जो है ना अमेजोन की फीस निकाल के और कॉस्ट निकाल के आपको कुछ भी नहीं पता, प्रॉफिट बहुत कम होता है। ठीक है, मैक्सिमम में हम जो है ना यहाँ पे 200 या 150 अपने हिसाब से कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, और एवरेज में भी लगा सकते हैं, करंट में भी लगा सकते हैं। अब करंट में हम क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि करंट में जो सेल्स रैंक होता है या बाय बॉक्स होता है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा होता है। ठीक है, तो उसको जो है ना कवर करना या उसको जो है ना एक जजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम एक एवरेज लगाते हैं। हो सकता है करंट में इस प्रोडक्ट का अभी सेल्स रैंक जिसका हमने 60,000 लगाया, हो सकता है इसका अब 1 लाख हो। ठीक है, 1 लाख पे प्रोडक्ट वो सेल हो रही हो, लेकिन हो सकता है कल वो जो है ना 60,000 से उसका नीचे जो है ना सेल्स रैंक आ जाए। तो इसलिए हम 30 डेज या 90 डेज में एवरेज में हम जो है ना सेल्स रैंक पुट करते हैं, और सेल्स रैंक आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 60,000 लगाया, आप 40,000 या कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाय बॉक्स मिनिमम जो है ना 20 होने, जब फ्रॉम का मतलब होता है मिनिमम, टू का मतलब होता है मैक्सिमम। उसके बाद कह रहा है कि अमेजोन, बेसिकली जो है ना जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होती है उसमें अमेजोन भी बैठा होता है। ठीक है, जहाँ पे देखिए तो शिप फ्रॉम अमेजोन आ रहा है, सोल्ड बाय सेलर का नेम आ रहा है। तो यहाँ पे अगर सोल्ड बाय भी अमेजोन का नाम आ रहा हो तो इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट को अमेजोन सेल कर रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उसमें अमेजोन की प्राइस क्या होनी चाहिए। तो हम कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि अमेजोन उस प्रोडक्ट में बैठे ही ना हो। ठीक है, उसके बाद न्यू, यानी कि न्यू का मतलब न्यू सेलर्स जो आ रहे हैं उनकी प्राइसेस क्या हो, तो हम वही जो बाय बॉक्स की लगाई है वही हम यहाँ पे भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारे पास सेल्स रैंक है प्राइस टाइप जो कॉलम है, ठीक है, इसमें जो है ना हमारे पास जो फोर जो फर्स्ट है हमने इन चीज इनमें जो है ना फिल्टर लगाने, बाकी सबको छोड़ देना। फिर जो है ना नीचे आ जाना है रूट एंड कैटेगरीज में। तो यहाँ पे जो है ना अब कैटेगरीज आप लोगों ने नोट कर लेनी कि हम कौन कौन सी कैटेगरीज में काम कर सकते हैं। तो मैं ग्रुप में भी एक लिस्ट भेज दूंगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज में हम काम कर सकते हैं, वहाँ यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ऑटोमोटिव, बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, उसके अलावा हमारे पास ग्रोसरी और हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल। ठीक है, और ऑफिस, पैटियो,
पेट, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है ना स्पोर्ट्स, टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट्स, टॉयज एंड गेम्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना ये कैटेगरीज है, ऑलमोस्ट 10-11 कैटेगरीज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर ले, तो मैंने होम एंड किचन की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना जैसे फिल्टर लगाते जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट्स कम होते जा रहे हैं। अब ये यहाँ पे जो है ना 3 लाख शो करवा रहा है, 90,000, ठीक है। तो अब जैसे जैसे फिल्टर लगाते जाएंगे प्रोडक्ट्स उतनी कम होते जाएंगे, फिर सब यहाँ पे कैटेगरी लगा के सारे फिल्टर्स को छोड़ देना है, फिर यहाँ पे जो है ना काउंट ऑफ रिस्ट्रिक्ट लाइफ ऑफर्स पे आ जाना है, ठीक है। और न्यू एफबीए पे, मतलब कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसमें एफबीए सेलर्स कितने होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जो है ना अदर सेलर्स और अमेजोन, यहाँ पे जो है ना एफबीए सेलर्स और एफबीएम सेलर, टोटल जितने सेलर्स बैठे होते हैं वो शो करवा रहा होता है, ठीक है। तो एफबीए सेलर्स वो होते हैं, मैंने कल भी आप लोगों को बताया है, ये एफबीए सेलर कर रहा है, ठीक है, एफबीए सेलर है ये वाला, क्योंकि ये प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में इसने भेजी हुई है और आगे कस्टमर तक डिलीवर करना अमेजोन का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना जो एफ बी ए सेलर है, हम एज ए एफ बी ए कर रहे हैं तो हमने एफ बी ए सेलर्स को ज़्यादा प्रेजेंट करना और ज़्यादा देखना है कि एफ बी ए सेलर्स कितने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिनिमम मिनिमम 3 सेलर्स लगाते हैं कि 3 सेलर्स एफ बी होने चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है 1 सेलर या 2 सेलर भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 या 2 सेलर जो सेलर्स बैठे होते हैं वो प्रोडक्ट जो है ना पीएल में काउंट होती है, ठीक है। जिसमें अब यहाँ पे ये देखिए इसमें टोटल जो है ना 2 सेलर्स बैठे हैं, तो ये पीएल की प्रोडक्ट काउंट होती है ऐसी, ठीक है। तो हमने 3 जो है ना एफबीए सेलर लगा दी है, ठीक है। और मैक्सिमम में आप लगा भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, मैं यहाँ पे 15 या 20 या 10 लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है ना अब जो है ना 1000 बच गई हैं, ठीक है। आगे नीचे हमारे पास जो है ना आ रहा है बाय बॉक्स सेलर्स, ठीक है। बाय बॉक्स सेलर हमने पहले ही जो है ना अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, तो यहाँ पे भी अगर हम करें तो ठीक है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम यहाँ पे थर्ड पार्टी कर देते हैं कि थर्ड पार्टी इट्स मीन के जो हमारी तरह सेलर्स बैठे हैं उनके पास बाय बॉक्स हो, ठीक है। बाकी सबको इनको सबको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप तो डिजिटल और ई बुक को अनचेक कर देना और फिजिकली जो प्रोडक्ट्स है उसको चेक रहने देना। वेरिएशन जो है ना प्रोडक्ट में आप जो है ना ओनली शो वन वेरिएशन भी कर सकते हैं और उसके अलावा नो वेरिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप नो वेरिएशन की तरफ जाएं, ठीक है। फिर या फिर आप जो है ना अगर कुछ भी प्रोडक्ट्स वो आगे हम देखेंगे कि कितनी वेरिएशंस होनी चाहिए प्रोडक्ट्स में मैक्सिमम, तो आप ये नोट कर सकते हैं कि मैक्सिमम भी जो है ना प्रोडक्ट में 4 या 5 जो है ना वेरिएशंस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे नो वेरिएशन जो है ना इसको करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे फिर हम जो है ना बात इन पास्ट मंथ को भी छोड़ देंगे। और रेटिंग जो है ना हमारे पास, तो रेटिंग जो है ना हम 4.4 से प्लस रेटिंग होनी चाहिए। और रिव्यू काउंट तो हम जो है ना करंट में लगाएंगे 120 से प्रोडक्ट की जो है ना रिव्यू प्लस ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटम वेट। एटम वेट में हम 3 kg लगाएंगे, यानी कि 3000 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सारे फिल्टर ऑलमोस्ट जो हमारे जो है ना जिनको हमने पुट करना था वो पुट कर दिए, ठीक है। अब इनको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब सेल्स रैंक हमारे पास हमने 40,000 लगाया, ठीक है। बाय बॉक्स हमने 20 से 150 लगाया, आप लोग ये चीज़ें नोट कर लें, ठीक है। न्यू में हमने वही लगाई है जो बाय बॉक्स में लगा। अब यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, ठीक है, या जो भी आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स रैंक भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी जो है ना सेल्स रैंक यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैटेगरी हमने यहाँ पे जो है ना होम एंड किचन सेलेक्ट किया, आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं जो मैंने आपको रिकमेंड की है, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रोसरी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमने न्यू एफ बी ए सेलर जो है ना वो 3 से लेके 10 लगाए हैं, ठीक है। आप इसको बेशक छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, 2 में, और लगा भी सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। और यहाँ पे जो है ना बाय बॉक्स सेलर जो वो थर्ड पार्टी आपने सेलेक्ट करना है। इसके अलावा जो है ना प्रोडक्ट टाइप फिजिकली वेरिएशन, नो वेरिएशन या ऑल वेरिएशन, शो ओनली वन वेरिएशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है ना यहाँ पे नो वेरिएशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम देख रहे हैं उसकी कोई भी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। बात इन पास्ट मंथ का मतलब होता है कि उसकी जो है ना पास्ट मंथ में कितनी सेल है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। रेटिंग कभी कभार ये लगा भी लेते हैं, ठीक है। अगर हम जो है ना प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ना बिल्कुल नीचे लेवल की सर्च कर रहे हो, छोटे ब्रांड हंटिंग कर रहे हो, तो उस टाइम हम इस फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग में हम जो है ना इस फिल्टर को यूज़ नहीं करते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेटिंग है, रेटिंग हमने 4 प्लस लगाई है,
कि जो भी प्रोडक्ट हम देख रहे हैं उसकी रेटिंग 4 से प्लस ही होनी चाहिए, ठीक है। 4 से लेस देन रेटिंग हो तो जो है ना वो अच्छी रेटिंग नहीं काउंट होती। रिव्यू यानी कि जो सेलर जो बायर सॉरी जो बायर होते हैं वो अपने जो है ना रिव्यूज़ देते हैं प्रोडक्ट में, तो 120 रिव्यूज़ इनफ है, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। क्योंकि आप कह लें कि अगर एक प्रोडक्ट को जो है ना 100 बंदों ने परचेज किया तो उनमें से दो या एक बंदे, तीन बंदे ऐसे होंगे जो रिव्यू देंगे, बाकी जो है ना 97% लोग रिव्यू नहीं देते, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट पे जो है ना 120 रिव्यूज़ हों तो इट्स मीन कि उसकी बहुत अच्छी सेल्स भी है और प्रोडक्ट जो है ना बहुत ओल्ड है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना एटम जो के जो वेट है वो हमने 3000 ग्राम लगाया है, यानी कि 3 kg, क्योंकि अगर एटम का वेट ज़्यादा होगा तो हमें जो है ना अमेज़ोन की फीसेस ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम जहाँ पे प्रोडक्ट पॉइंट्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे लोड कर रहा है प्रोडक्ट्स वगैरह जो इसने दिखाई थी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना टोटल हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स वगैरह आ गई, इनकी सारी करंट जो है ना ये सेल्स रैंक क्या है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है, बात इन पास्ट मंथ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें जो है ना इसने हमें निकाल के दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले है कन्फिगर कॉलम, ठीक है। इसमें जो है कुछ कॉलम्स आप जो है ना हाइड भी कर सकते हैं, उनको ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप रहने दें तो बेस्ट है। अगर आपके यहाँ पे कोई भी कॉलम्स वगैरह शो नहीं हो रहे या यहाँ पे इमेजेस वगैरह नहीं शो रही या कुछ भी जो है ना उलट पुलट हो गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कन्फिगर पे जाके रीसेट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके दोबारा जो है ना ये इस तरह कॉलम शो हो जाएंगे, ठीक है। एडवांस फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें वापस जो है ना ले जाएगा जहाँ पे हमने फिल्टर लगाए थे, ठीक है। यहाँ पे रोज शो हो रही हैं कि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स हैं 243, ठीक है। तो हमने रोज सेलेक्ट किए 100, तो यहाँ पे जो है ना हमें ये 100 प्रोडक्ट शो करवा रहा है, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, हमें यहाँ से जो है ना नीचे जो पेज है, ठीक है, यहाँ पे हमें जो है ना नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा जब ये हम सारे प्रोडक्ट्स वगैरह देख लेंगे। उसके बाद जो है ना एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जो है ना ये है कि आप अगर इन प्रोडक्ट्स को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है ना यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हम जो है ना बात इन पास्ट मंथ वाले पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लोएस्ट प्राइस जो लोएस्ट सेल वाली होंगी जैसे 50 है, तो हमारे पास ये टॉप पे ले आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये शो करवा रहा है 129, ठीक है। तो इसको हम दोबारा क्लिक करेंगे, 9 to 1 करेंगे, जो इसकी प्रोडक्ट्स की सेल्स ज़्यादा होगी वो टॉप पे आ जाएंगी, ठीक है। जिस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल होगी वो टॉप पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हमने जो कैटेगरी सेलेक्ट किया है, ग्रोसरी की कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे सेल्स कम आ रही है, ठीक है। तो अगर इस जो हमने जो यहाँ पे सेल्स रैंक पुट किया है, यहाँ पे हमने सेल्स रैंक पुट किया 50,000, अगर हम किसी और कैटेगरीज में जाएं तो हमारे पास जो है ना अच्छी सेल्स वाली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो 3000 भी काफ़ी अच्छी सेल्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं होम एंड किचन की कैटेगरी या हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरीज में जाता हूँ, ठीक है, तो उसमें जो है ना हमारे पास जो है ना ज़्यादा अच्छी सेल्स वाली प्रोडक्ट्स आएंगी इस BSR में, ठीक है। तो ये दोबारा लोड हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 9 to 1 करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है ना टॉप पे हमारे पास जो है ना 10,000 वाली प्रोडक्ट्स फर्स्ट भी आई है, ठीक है। फिर उससे जैसे जैसे सेल्स कम होती जा रही है वो नीचे प्रोडक्ट्स आ रही है, ठीक है। और इस कैटेगरी में हमें इसने कम प्रोडक्ट्स शो करवाइए, तो हर कैटेगरी में फिल्टर्स अलग लगाएंगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह शो होंगी। इसके बाद यहाँ पे जो है ना हम अब क्या करना है कि हमने इन सब एक एक प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक अमेजोन का एक ईबे का, हाँ, तो हमने अमेजोन पे क्लिक करना है क्योंकि हम अमेजोन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे टाइटल पे भी क्लिक करके आप किसी भी प्रोडक्ट का डाटा यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये आपको उसकी जो है ना सेल्स रैंक वगैरह ग्राफ वगैरह यहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। तो लेकिन हमें एक मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट को एनालाइज करना होता है क्योंकि उसमें सेलर्स वगैरह भी सारी चीज़ें चेक करनी होती है, FBA सेलर्स वगैरह, ठीक है। तो वो हम जो है ना इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना प्रोडक्ट्स वगैरह, जी ब्रदर, अगर आप 4 FBA लगा देंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारे पास इसने लोड कर दिया है,
ठीक है, तो हम जो है ना क्या करेंगे, एक एक प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह जो है ना कल के लेक्चर में देखेंगे प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना। ठीक है, क्योंकि वो एक जो है ना लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा थोड़ा हमारा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने बैठे तो जो है ना इसमें कवर नहीं होगा। तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अभी जो है ना जिस किसी की भी क्यूरीज हैं तो हम उनको जो है ना ले लेते हैं। आप लोग जो है ना यहाँ पे हैंड रेज करें तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सब लोग एक एक बंदा जो है ना हैंड रेज करे, ताकि मैं उनका नाम लेता जाऊँ, वो अपने माइक ऑन कर लें। जिन्होंने मैसेजेस पे पूछना है तो वो जो है ना अपने मैसेजेस कर सकते हैं साथ में। मैक्स वेट कितना होना चाहिए? मैक्स वेट जो है ना 3000 जो है ना ग्राम। अच्छा, अच्छा, सब जो है ना यहाँ पे जो है ना सब अपने रोल नंबर सेंड करें काइंडली प्लीज़। रोल नंबर सेंड कर दें, मुझे याद नहीं रहा। हमारे भाई की के थ्रू हंटिंग बहुत हो गई है। ठीक, नहीं स्टिल वर्किंग करता है। कीपर सबसे बेस्ट है प्रोडक्ट हंटिंग के लिहाज से। और ये हमें जो रिजल्ट्स वगैरह शो करवाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स वगैरह शो करवाता है। ठीक है, तो सब लोग अपने जो है ना रोल नंबर सेंड करें काइंडली। अस्सलाम वालेकुम अमार ब्रदर। वालेकुम मेरा अस्सलाम। आपसे सवाल था कि कीपा को यूज करने का क्या मेथड होता है और इसकी फी क्या होती है। कीपा को यूज़ करने का मेथड यही है जो बताया मैंने यहाँ पे। प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से आगे भी जो है ना कीपा पे एक लेक्चर बना देंगे कि उसके सारे फीचर्स वगैरह को देख लेंगे। ठीक है, फीस वगैरह जो है ना आप वो यहाँ पे जो अगर आप मुझसे परचेज करते हैं तो जो है ना इसमें जो है ना आपका लगेगा 2200। ठीक है, कीपा का। और इसमें जो होता है फोर यूज़र होते हैं आप लोग। ठीक है, इस कीपा को यूज़ करने वाले ऑफिशियली। ठीक है, और वो जो है ना आप लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है, और उस ग्रुप में जो है ना आप लोगों ने अपनी टाइमिंग जो है ना जिस टाइम लॉग इन करना है तो आप लोगों ने वहाँ पे ग्रुप में मैसेज करना होगा, क्योंकि एट ए टाइम सेम टाइम पे जो है ना दो बंदे यूज़ नहीं कर सकते। तो एक एक बंदे को यूज़ करना होता है, तो फोर बंदे होते हैं वो टाइमिंग अपने हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, फिर वो जहाँ जिस टाइम भी जिसने यूज़ करना होता है तो ग्रुप में बता देता है, तो फिर दूसरे लॉग इन नहीं करते। अच्छा। अमार ब्रदर, जब हम एक कोई फाइल जी एक्सपोर्ट जी, कीपर करेंगे से एक्सेल में, हंटिंग जो ये है ना जो बहुत अच्छी कीपा। होती है। कैटेगरी हेल्थ एंड सॉल्यूस ऑलवेज ज़्यादा पर सप्लीमेंट्स हम हंटिंग अमेजोन पे सेंड आईपीएल। जी जी ब्रदर, सप्लीमेंट्स की प्रोडक्ट्स वगैरह पे आईपी कंप्लेन आती है, बिल्कुल आती है। और उसमें जो है ना आपको शेयर करें ब्रांड से प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कीपा बेस्ट है या हीलियम ब्रांड। अगर आप होलसेल की कर रहे हैं तो कीपा बेस्ट है। अगर आप जो है ना पीएल की कर रहे हैं तो फिर आपके लिए हीलियम बेस्ट है। सर आप सुबह फिल्टर पर 30 डेज लगाया है और नीचे पर फिल्टर भी पर करंट पर लगाया है, आपने 3 डेज पर नहीं लगाया। सर आपने फिल्टर सबका फिल्टर 30 डेज पे लगाया और नीचे पर फिल्टर आपने व्यू पर करंट पे लगाया। किस पे मैंने करंट पे लगाया? मैंने रेटिंग पे करंट पे लगाया था। ठीक है, तो उस पे करंट में मैंने इसलिए लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अमाल भाई, मैं कह रहा हूँ ऊपर आपने छाती डे पे लगा सेल है, नीचे ना रिव्यू काउंट में वो कहाँ पे लगा है 120 का। तो कोई मैटर नहीं करता, आप चेंज करके लगा सकते हैं, लाजमी नहीं होता। आप किसी भी फिल्टर किसी भी लगा सकते हैं। ठीक है, सेल्स रैंक का आप 30 डेज में लगा ले, बाय बॉक्स का आप जो है ना उसमें लगा ले, क्या नाम है 90 डेज में, मैटर नहीं करता। रिव्यू छाती या नाची जो भी मर्जी ऑप्शन रिव्यू होता रिव्यू है। काउंट में मैंने इसलिए जो है ना करंट पे लगाया है, क्योंकि 120 जो है ना करंट रिव्यू यानी अभी उस प्रोडक्ट की 120 से प्लस जन होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से लगाया। अगर वहाँ पे जो है ना 90 डेज में मैं एक एवरेज लगा देता कि 50 लगा देता, तो यानी कि 90 डेज में 50 रिव्यू उस प्रोडक्ट पे होने चाहिए। सही है। सर रोल नंबर मुझे नहीं मिल रहा। ब्रदर आपको रोल नंबर नहीं मिल रहा था तो आप मुझे मैसेज करते। रोल 22 रोल नंबर नॉन है मेरा। आप मुझे मैसेज करना, अगर आपको रोल नंबर नहीं मिला तो मैं आपको बता दूंगा। सर पर सप्लाई कैटेगरीज कैसी है? देखो अमर भाई। अच्छी कैटेगरीज है सब सब। ये जो रिकमेंड मैं आप लोगों को लिस्ट भेजूंगा, इनमें से किसी भी कैटेगरीज में आप जा सकते हैं। अच्छा देखो अमाल अमर भाई, भाई, आपने एक एक चीज वो भी चलो बात करो। यार आवाज आ रही है मेरी सही से? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अमर भाई, अगर मैं आपसे फिजिकली आके सीखना चाहूँ तो फिर इसके लिए क्या होगा? क्योंकि मैं फिजिकली इसके साथ बहुत सीरियस हूँ। और
हाँ ब्रदर, फिजिकली मेरा कोई भी ऑफिस वगैरह नहीं, और फिजिकली मैं कोई भी नहीं सिखा रहा। ठीक है, आप ऑनलाइन सीखें, यहाँ से सीखें आप, बाद में भी इंशाल्लाह आपकी हेल्प आउट की जाएगी, नो इशू, आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। भाई दरअसल माइंड सेट होता है ना हर इंसान का कि पिकअप कोई भी चीज कैसे करता है, तो इस तरह मैं ऑनलाइन बहुत कोशिश कर चुका हूँ। मैं टिकटॉक पे आपसे मैं तकरीबन 2.5-3 महीने से रास्ते में हूँ, ठीक है, मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ। मुझे सर पाँव ही नहीं समझ आता कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। अभी मुझे ये वाली चीजें समझ आ गई हैं, ठीक है, कल हाँ को अगर मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ तो भी भूल जाता हूँ मैं। तो ब्रदर आप दोबारा उसको जो है ना लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड है, बार बार देखें, ठीक है। एक जहाँ पे समझ नहीं आ रही आप पूछें, आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। कीपर जो है ना फ्री टायर कोई भी नहीं देता, कीपर जो है ना वो नहीं नहीं, पेड ही है। वो नहीं मतलब बस। देख के, बंदा देख के भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेता है ना। जी जी बिल्कुल। हाँ तो फिजिकल का वो कोई मसला नहीं है। अगर मतलब मैं वैसे मुल्तान से हूँ, मैं अपना कोई आपके सिटी में हॉस्टल वगैरह रख लूंगा सिर्फ, या फिर वीकेंड पे मैं आपके पास आ जाया करूँ, ऐसा मतलब कुछ भी है तो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि आप मैं इस मुझसे ईयर पर्सनली का कांटेक्ट गोल कर, रखा हुआ है। आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, फिर मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। देखते हैं। अच्छा चले, ठीक मैं है आपको इंशाल्लाह। मैसेज कर लूँगा। ठीक है, ओके और भाई, कौन सी ठीक है कैटेगरी अच्छी है मैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए? प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मैं आप लोगों को अभी 10 मिनट रह गए, मैंने आप लोगों को जो कैटेगरीज की लिस्ट भेजूंगा उसमें से कोई भी कैटेगरीज में आप जा सकते हैं, जिसमें रिजल्ट्स वगैरह अच्छे। ये डिपेंड करता है आपके फ़िल्टर पे, फ़िल्टर जितने आप जो है ना सख्त लगाएंगे तो उतने रिजल्ट्स कम आएंगे, तो आप जो है ना थोड़े सख्त नहीं लगाने, ऐसे कहते हैं जैसे हल्का हाथ रखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना ज़्यादा सख्त फिल्टर्स नहीं लगाने, वो मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा ना। सेल्स रैंक पे ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है, तो हर कैटेगरी में अलग अलग सेल्स रैंक होता है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट सेल्स रैंक जो होता है, जिस कैटेगरी का आप वो लगाएंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे भाई जो जो कैटेगरी बताने हो सबका बी एस आर बताना हर कैटेगरी का। हाँ ठीक है, मैं जो है ना ऐसा करूँगा कि जो जो कैटेगरीज है उनका हाईएस्ट सेल्स रैंक जो है ना साथ में मेंशन कर दूंगा, तो आपने जो है ना यहाँ पे 30 डेज या 90 डेज में वही बी एस आर पुट करना, ओके नो इशू। अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट फीचर कीपर रिक्वायर एनी परचेसिंग प्लान आफ्टर फ्री ट्रायल और नॉट? नहीं नहीं ब्रदर, परचेजिंग के बाद भी कोई फ्री ट्रायल ट्रायल नहीं देता, ना बाद में अस्सलाम देता है ना वालेकुम। बाद पहले देता है, कोई भी ट्रायल नहीं है कीपा का। परचेज कर रहे हैं तो आप सोर्स हेलो। मोबाइल टूल कैसे, मैंने यूज़ नहीं किया। जी ब्रदर आप सवाल करें। ये जो मैं पूछ रहा हूँ, क्या कहते हैं, ये जो कीपैड क्या कहते हैं, ये हमें मतलब फ्री ट्रायल मिलता है या फिर हमें परचेज करना पड़ता है इसका, वो यूज करने के लिए इसको? परचेज करना पड़ता है, इसका कोई भी ट्रायल नहीं है फ्री। या कल क्लास होगी यानी कि अच्छा। एक दिन छोड़ के होगी। जी जी ब्रदर पूछे। अच्छा, तो क्या कहते हैं, हमारे हमें कोई ऐसे टूल नहीं मिल सकते जो हमें फ्री कहते नहीं हैं, ब्रदर, मतलब फ्री ये सर्विस प्रोवाइड करे यानी? कोई भी ऐसा टूल, एक एक टूल भी नहीं है जो आपको फ्री में प्रोवाइड करे। हमारे भाई अभी होलसेल स्मार्ट स्काउट hunting के लिए बेस्ट है, स्मार्ट स्काउट बेस्ट है या नहीं? जी जी ब्रदर बेस्ट है, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने हमारे भाई। कीपा यूज़ किया। आउट ऑफ स्टॉक, अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक क्यों किया? अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक इसलिए किया कि ताकि अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। अगर अमेजोन सेल कर रहा होगा तो ज़्यादा बाई बॉक्स अमेजोन ही लेके जा रहा होगा। ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे कि किसी भी कैटेगरी, किसी का भी जो है ना अमेजोन का बाई बॉक्स कितने परसेंटेज होना चाहिए, वो आप आगे डिस्कस कर लेंगे। अमेजोन भी बैठा हो तो कुछ प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, जी ब्रदर बताएं। सर मैंने अक्सर नोट किया है कि कुछ प्रोडक्ट्स में अक्सर वेंडर्स कहते रहते हैं कि इस लिस्टिंग में ना जाए जिसमें ब्रांड और अमेजोन लिखा हो ना, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ एफबीए सेलर्स उसमें ज्यादा ही होते हैं। जी कुछ ब्रदर कुछ में आप 5 से 6। ब्रांड भी बैठो आप जा सकते हैं, अमेजोन भी बैठो जा सकते हैं, लेकिन अमेजोन बैठा हो तो उसमें अमेजोन की परसेंटेज देखनी पड़ती है, उस हिसाब से बना जाता है। दूसरा जो है ना जी भाई ब्रांड, बॉक्स तो विन करने नहीं देते। जी जी अमेजोन की परसेंटेज देखनी पड़ती है अमेजोन। ये जो फ्री में क्या कहते हैं, ये मेरा जो फ्री स्काउट में लिख क्या लीजिए। कहते हैं मैनुअल जो जी ये जो मैनुअल मैनुअल क्या कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग होती है, जो विदाउट ये टूल्स से होती है कहते हैं, ताकि हमें खरीदना ना पड़े क्या कहते हैं, तो वो क्या होती है? मैनुअल उसमें टाइम हंटिंग, लगता मैनुअल हंटिंग में भी आपको टूल की ज़रूरत पड़ती है ब्रदर। मैनुअल हंटिंग में जो होता है कि अभी जहाँ पे मैंने कीपा पे जो है ना फिल्टर लगाए, हम देखेंगे आगे मैनुअल हंटिंग भी।
ठीक है। अभी तो हमने कीपा का यूज़ किया, लेकिन मैनुअल हंटिंग में भी आपको प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए, उसका पास चेक करने के लिए आपको टूल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप सेल्स रैंक देख सकें, जिसमें आप जो है ना BS क्या नाम है वो बाय बॉक्स दे सकें, जिसमें आप जो है ना सेलर के स्टैटिक्स दे सकें। तो वो आपको टूल परचेज लाजमी करना पड़ता है, टूल की लाजमी ज़रूरत होती है आपको। ठीक है। मैनुअल हंटिंग में मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैनुअल हंटिंग में भी आप ये कह लें कि भाई टूल की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं, ज़रूरत पड़ती है आपको। अच्छा, मतलब ये जो परचेज हमें लाजमी करना पड़ेगा, ये कट डाउन नहीं हो सकता ये वाला खर्चा? नहीं हो सकता। अच्छा, अमेजोन FBA और अमेजोन आर्बिट्राज में, FBA आर्बिट्राज जो है ना, अमेजोन FBA एक अलग जो है ना चीज़ है। FBA में मतलब ये होता है कि आप इन्वेंट्री वगैरह वो आप PL कर रहे हो, होलसेल कर रहे हो, आर्बिट्राज कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो FBA में आप प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करते हैं और आगे कस्टमर को डिलीवर करना अमेजोन का काम होता है। तो आर्बिट्राज एक अलग मॉडल है। आर्बिट्राज और होलसेल हो गया, MPL हो गया या PL हो गया, वो आपस में कंपैरिजन होता है। FBA और आर्बिट्राज का जो है ना कंपैरिजन नहीं होता। हमारे मुझे एक चीज बता दे। कोई भी ऐसा हम देखते हैं उसमें ज्यादातर, अगर ब्रांड हो, अगर हम उससे अप्रूव ले लें, सेल कर सकते हैं कि ब्रांड हमको IP से नहीं कर सकता है। ब्रांड अगर अप्रूवल आपको दे रहा है, अलाउ कर रहा है सेल करना, तो फिर आप जो है ना उस पर IP जो है ना आप नहीं कर सकता। जब आपको वो कह रहा है कि आप सेल कर सकते हैं, तो फिर वो IP क्यों सेंड करेगा? अगर आपको अलाउ नहीं कर रहा तो फिर तो वो IP सेंड कर सकता है। अगर ब्रांड ना भी हो उससे भी हम सेल कर सकते हैं उस पे, उस आइटम पे अमेजोन फीस इजाजत लेके। $40 चार्ज करता है अगर आपको उसका प्रोफेशनल सेलिंग प्लान सेलेक्ट करते हैं, लेकिन वो भी तब करता है जब आपकी पहली लिस्टिंग होती है। तो नहीं, अगर जो नॉन ब्रांड आइटम्स होती हैं जो जेनेरिक में फॉल करती हैं। जेनेरिक वाली प्रोडक्ट्स वगैरह जो होती हैं, उसमें ये रिस्क होता है कि अगर उस पर कोई भी कंप्लेन आ गई, लिस्टिंग रिमूव हो गई, तो फिर आपकी इन्वेंट्री गई, और आपकी जो पेमेंट होती है वो भी अगर अमेजोन उस पर बैन कर दे, तो फिर वो आपकी जो है ना इन्वेंट्री वगैरह भी चली जाती है, पेमेंट भी स्टॉक हो जाती है, उसमें फिर आप कोई भी इन्वाइस दे दें वो एक्सेप्ट नहीं होती। अच्छा अमर भाई, ये जो है हाउस होल्ड है, उस पे ज्यादातर कोई भी ऐसी आइटम नहीं है, उसमें ज्यादा से ज्यादा ना है सप्लीमेंट बड़ी होती है। उस कैटेगरी पे हम कैसे जा सकते हैं? ये भी इश्यू वाली बात है। बाकी तो जा सकते हैं, ऑटोमोटिव हो जाए, पैसे सप्लाई से जा सकते हैं। हेल्थ हाउस हाउस पे इशू लगता है। आप ब्रांड से प्रॉपर जो है ना अथोराइजेशन लें और सेल करें। ब्रांड से कल अप्रूवल कैसे आपको मिल सकती है? वो हम ब्रांड अप्रूवल में इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ठीक है, कल आप ग्रुप पर ओके किस सर। स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा वो बता दिए। ओके ब्रदर, इंशाल्लाह मैं आपको बता दिया करूँगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा प्रोडक्ट को एनालाइज करना। हमारे भाई सही। ब्रांड देने के बाद ब्रांड अप्रूवल कैंसिल कर सकते हैं? नहीं करते ब्रदर। वो अगर उनकी पॉलिसीज चेंज हो जाए तो फिर भी वो कर सकते हैं, वो ब्रांड पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। 3 मिनट रह गए। किसी की कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमार भाई जी। हमार भाई, अगर हम कहीं से सोर्सिंग करते हैं किसी भी ब्रांड से, फिर हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है, फिर हम उसको अमेजोन पे सर्च करके उसकी जब हंटिंग करते हैं, तो अगर वही प्रोडक्ट कोई और ब्रांड सेल कर रहा है तो हम उसमें मीट टू लिस्ट कर सकते हैं। सोर्सिंग हम दूसरे ब्रांड से करें और सेल कोई और ब्रांड कर रहा है तो हम ब्रदर, दूसरे जिस जिस ब्रांड। ब्रांड की प्रोडक्ट होगी आपने सोर्सिंग उसी जी जी। से करनी है। कोई और सेल कर रहा हो, कोई और ब्रांड सेल अच्छा, कर रहा हो, या जो मतलब भी हो, वो आगे हम देखेंगे ना एनालाइज करना प्रोडक्ट्स वगैरह। वो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगी। सेलर असिस्टेंट और अभी होलसेल हंडिंग कर सकता है। सेलर असिस्टेंट टूल ठीक है। होलसेलर, मैंने सेलर असिस्टेंट जो है ना नहीं, उसकी जो है ना नहीं करता, वो नहीं करता। सेलर रैंप करता है। उसमें भी वो ग्राफ वगैरह शो करवाता है, लेकिन वो सही नहीं शो करवाता, बहुत जो है ना छोटा होता है, समझ नहीं आती चीज़ें। सेलर असिस्टेंट नहीं करवाता। अच्छा, थैंक यू ये हमारा भाई, कम से बहुत कम बहुत अच्छा ये सर। कम थैंक्स, से कम शुक्रिया कितने ब्रदर। प्रोडक्ट ये कम से कम कितने प्रोडक्ट सोल्ड होने चाहिए पर मंथ एक अच्छी मतलब सेल के लिए? कि 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड होनी चाहिए प्रोडक्ट।
और सेल कितनी होनी चाहिए पर मंथ की, मतलब 100 यूनिट प्लस इन मंथ, या 200 300? हाँ, तो 100 भी हो तो हम जा सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि हम कितने यूनिट परचेज करें। 100 यूनिट है, उसमें बाई बॉक्स रोटेशन वगैरह देखना हमारे 100 यूनिट में भी अगर 10-15 पीस मंथली निकल रहे हैं तो फिर भी हम जा सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर के कैसे पता जाए रियल है या फेक है? तो जो ब्रांड आपको डिस्ट्रीब्यूटर देता है वो रियल ही होती है, ठीक है। आप उन्हीं के साथ काम करें। अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो मुख्तलिफ केसेस होते हैं। अमेजोन कुछ में जो है इन्वेंट्रीज वापस कर देता है आपको, आप वहाँ से रिमूवल करवा सकते हैं, ठीक है, 90 डेज़ बाद या 60 डेज़ बाद, जो अमेजोन टाइम दे आपको, ठीक है। तो कुछ में ऐसा होता है जो अमेजोन कहता है कि ये इन्वेंट्री आपको नहीं मिलेगी वापस। अगर उस पर ब्रांड की तरफ से आईपी कंप्लेन आए तो ब्रांड की तरफ से आईपी कंप्लेन वाली प्रोडक्ट्स आपकी गई, वो वापस नहीं मिलती।